Let's move on to question number 2. Verification of accounts under CDR, कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो देखते हैं गाइस। फर्स्ट पॉइंट, इज हमें क्या करना है, जो अकाउंट जो CDR में भेजे जाते हैं उनको वेरीफाई करना है। तो उसके लिए एग्जामिन द करंट स्टेटस of the account in the books of lender and corresponding provision if any. First point. Now the second point is if the account is NPA at present, then it can't be upgraded only because of CDR package. Point number third, accounts under BIFR are not eligible for CDR exception. Huge accounts may come under the purview of CDR only on the recommendation of CDR कोर कमेटी। अभी एक बार गाइस नोटिंग पे ध्यान देंगे, उसके बाद समझते हैं। तो पॉइंट नंबर थर्ड यहाँ पे कवर हो गया। पॉइंट नंबर फोर, examine whether the lender make any sacrifices. Examine whether the lender makes any sacrifices of the loan amount if yes,
whether it should be recorded in books of lender. Point number 5th, examine whether any additional finance is granted to the borrower or conversion of debt into equity. ये 5th पॉइंट हो गया. एंड स्किप कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? रिव्यू द debtor creditor और inter creditor agreement with respect to the loan. And the last point is it should be in case account under litigation CDR approved by 75% and 60% in numbers, 75% in value by creditors. तो वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट अंडर CDR गाइज ये पूरा राइटअप है, तो देखते हैं एक बार. गाइज होता क्या है कि जो अकाउंट थोड़ा सही नहीं चल रहा होता है, जिसकी बिज़नेस मान लो हमारे पास ऑडिट थी गाइज एक सेंट्रल बैंक की, तो वहाँ पर एक अकाउंट था किसी अम्यूज़मेंट पार्क का, और कोलकाता में वो अम्यूज़मेंट पार्क है, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा. तो उसका एक बड़ा अकाउंट था हमारे पास, 3-4 बड़े अकाउंट थे वहाँ पे. तो होता क्या था, उस अम्यूज़मेंट पार्क में एक मिस हैपनिंग हो गई थी, कुछ ट्रेजिडी हो गई थी, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की वहाँ पे डेथ हो गई थी. तो उसके बाद से क्या हुआ, वहाँ पर उस पर्टिकुलर अम्यूज़मेंट पार्क में लोगों ने जाना बंद कर दिया था. तो इसकी वजह से उनका बिज़नेस क्या हो गया था गाइस, दिन पर दिन उनका बिज़नेस जो है डाउन होता जा रहा था. लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट है गाइस, आपको तो पता ही है अम्यूज़मेंट पार्क में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है. तो जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था वो सब कुछ था, तो उसके बहुत बड़ा अमाउंट का लोन चल रहा था उस पर्टिकुलर बैंक से जिसकी हमारे पास ऑडिट थी. तो जो उनकी हालात ठीक नहीं चल रहे थे, तो हुआ क्या, बाद में उस अकाउंट को कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है गाइस, जैसे हमने इंटरनल दो तरह की रीस्ट्रक्चरिंग होती है गाइस, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. इंटरनल में गाइस हम अपना खुद से तोड़ मरोड़ करते हैं, और एक्सटर्नल में क्या होता है गाइस, जैसे एमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर. गाइस मैं दोनों का आपको मेन डिफरेंस बताता हूँ होता क्या है. इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में गाइस मूवमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ नहीं होता. एंड for your kind information, in external restructuring there is always a movement of asset and liability.
गाइस इस चीज़ को आप एक बार ध्यान रखेंगे ना, हमेशा आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या डिफरेंस है। ये हम लॉ में भी पढ़ेंगे आगे, सो डोंट वरी। तो उसके लिए जब अकाउंट ठीक नहीं चल रहा होता तो रीस्ट्रक्चरिंग कर दी जाती है। रीस्ट्रक्चरिंग में गाइस क्या होता है, बहुत तरह की रीस्ट्रक्चरिंग्स होती हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं कि सपोज फर्स्ट ऑप्शन इज़ द पर्टिकुलर बैंक सेज डोंट वरी, द if you are not capable of paying the whole amount, suppose the loan is running of amount rupees 250 crores, so the bank offers the borrower that ठीक है, तुम अगर 250 करोड़ पे नहीं कर सकते तो तुम इंटरेस्ट का अमाउंट इसमें से माइनस कर दो, प्रिंसिपल हमें अभी ऑन द स्पॉट वापस कर दो। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है गाइस, हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, तुम अभी इकट्ठा पैसे नहीं दे सकते, तुम इसको इंस्टॉलमेंट्स में दे दो। दूसरा ऑप्शन ये है गाइस। और भी बहुत तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये आपका मोटा मोटा आइडिया जो है CDR का है। तो इस पॉइंट्स में आप एक बार रीड करेंगे, आपको समझ आएगा। एक एक पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से इसको लिखा है और बहुत ही कंसाइज वे में लिखा है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है गाइस।